हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे निबंध की। काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है, साइबर अपराध है, कंप्यूटर उन्मुखी अपराध। आप सुनते होंगे कि किसी भी देश का पीएम हो या बड़ा कोई नेता वगैरह हो कि उनका अकाउंट हैक हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो साइबर अपराध है और बहुत तेज़ी से अपने पार पसार रहा है साइबर अपराध। और हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपके 300 शब्दों में निबंध पूछा जाता है, तो ज़्यादा विस्तार तो हम चीज़ों को कर नहीं सकते, लेकिन संक्षेप में हम उनको अच्छे से एक प्रस्तुति करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएं और जो कहना चाहते हैं वो भी उसमें निबंध में पता चल जाए। ठीक है, तो जो भी निबंध है कोशिश करें उसको क्विटेशन देने की, मतलब एक 2 लाइन की, 1 लाइन की, या तो किसी का कथन हो, इस टाइप से जो होता है। उससे क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है निबंध पर। तो डिजिटल दुनिया ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जहाँ कुछ भी गोपनीय या रहस्य नहीं रह जाता। बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, बिल्कुल पूर्णतः सत्य बात है कि डिजिटल की दुनिया में आप ये तो मानकर ही नहीं चल सकते कि कुछ गोपनीय है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका डाटा है और डेटा सेव है किसी के पास, तो वो गोपनीय तो है नहीं, लेकिन फिर भी चल रही है दुनिया। और इसलिए ये साइबर अटैक वगैरह जो होते हैं उनका मेन प्रॉब्लम यही होता है कि गूगल के पास अगर सारा डाटा है तो फिर जो हैकर होते हैं वो मतलब किसी चीज़ को भी करते हैं, वो हैक जैसे भी करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा और कोशिश करें आप लिखें इसको एक बार, और कुछ चीज़ें अपने पास से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी है, इतना वर्डिंग्स काफ़ी हैं, शब्द काफ़ी हैं। तो पढ़ें पहले। कितनी सत्य हैं उपयुक्त पंक्तियाँ। वर्तमान विश्व क्या सच में ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो हाँ, बहुत हद तक आज यह स्थिति आ गई है। गौरतलब है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति के विस्तार से सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है। ठीक है, लेकिन विकृत मानसिकताओं के चलते इस व्यवस्था के दुरुपयोग संबंधी मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। विस्तार तो हुआ है, लेकिन जो एक संकीर्ण सोच होती है, जिनको मतलब अपने ही सही मतलब होता है, तो उनकी वजह से दुरुपयोग भी बढ़ जाता है काफ़ी। वर्तमान में प्राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी सम्मेलनों में साइबर क्राइम चर्चा का विषय बन चुका है। आज के समय में इंटरनेट समय बचत का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को अनुशासन, सलीका और सुनिश्चितता प्रदान की है, लेकिन इसके साथ साथ अपराध का एक समृद्ध संसार भी फल फूल रहा है। इस आपराधिक संसार के ट्रोलिंग, सूचना एवं पहचान की चोरी, यौन अपराध, पोर्नोग्राफी, वायरस अटैक आदि मुख्य अवयव हैं, मतलब इसके ही पार्ट हैं ये भी। साइबर अपराधों को 2 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक तो लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर, जैसे हैकिंग, वायरस आक्रमण आदि, वायरस अटैक जो होता है। एक शस्त्र के रूप में, जैसे साइबर आतंकवाद, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और अश्लीलता का प्रसार, ये सारे। अब इसमें कुछ भारत के बारे में देखें तो भारत के संदर्भ में हैकिंग संबंधित कार्यविधियों को गैरकानूनी दर्जा प्राप्त है एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के तहत सजा का प्रावधान है। अब इससे क्या होता है, आप आर्टिकल से रिलेटेड अगर संविधान से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, उस चीज़ को जोड़ पा रहे हैं, तो कोशिश किया करें किसी भी निबंध में कोई एक्ट हो, उससे संबंधित प्रावधान है तो वो उसको आप जोड़ें। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब अपराध की श्रेणी में उसको प्रावधान में दिया गया है। तो जैसे डाटा चोरी है, इसमें क्या है, किसी संस्था या व्यक्ति या कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति लिए उसके कंप्यूटर के डाटा की कॉपी करना डाटा चोरी के अपराध के तहत माना गया है। कंप्यूटर वायरस का प्रसार, किसी प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की अनुमति के बिना कंप्यूटर में प्रवेश कराना कंप्यूटर वायरस को फैलाने की श्रेणी में आता है। पहचान की चोरी, किसी अन्य व्यक्ति की पहचान चुराकर कंप्यूटर नेटवर्क पर कार्य करना इस अपराध की श्रेणी में आता है। कॉमन फैक्ट हैं, इसमें आप भी बढ़ा सकते हो और भी जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, हालांकि ये काफ़ी हैं। ट्रोजन हमला, ट्रोजन प्रोग्राम वैसे प्रोग्राम होते हैं जो देखने में उपयोगी लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जाता है। अतः अब इसके निष्कर्ष पाएंगे थोड़ा। अतः वर्तमान डिजिटल एवं सूचना संचार तकनीकी के युग में, जबकि इंटरनेट का प्रयोग अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, इन परिस्थितियों में से एक बेहतर साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत में साइबर हमलों की बढ़ती संख्या को
देखते हुए समय समय पर इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, भारत की नई साइबर नीति 2013, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए एक संस्थान सर्ट इन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। आपने इसमें समावेश कर दिया है चीज़ों का, और इसमें आपने नीति भी दिखा दी है, अधिनियम भी दिखा दिया है, और जो प्रावधान लेटेस्ट किया गया है उसका भी जिक्र कर दिया है। काफ़ी प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों से भी। आज जबकि इंटरनेट क्रांति अपनी 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर गई, आपने यहाँ पर इंटरनेट से रिलेटेड भी उसका जिक्र कर दिया है। तो ऐसे में यदि हमने साइबर हमलों की चुनौती को पार कर इंटरनेट को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, तो अवश्य ही सूचना की यह क्रांति हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। तो ये है आपका कंप्लीट एक ऐसे। जो चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो वो हमारे दिए गए नंबर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पूरे बैच की। इसकी हार्ड कॉपी वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो भी नोट्स वगैरह हैं। ठीक है।